हेलो फ्रेंड्स, मैं हीशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये क्यूट लिटिल बनी बुकमार्क। इसे हमने बनाया है क्रोशे टेक्निक से। तो पूरी टेक्निक जानने से पहले पूरा वीडियो देखने से पहले मैं आपको क्रोशे से जुड़े हुए कुछ टर्म्स जो हैं वो बताना चाहूँगी, यानी कि इसके शॉर्ट फॉर्म, इसके एब्रीविएशन जो भी कहिए वो बताना चाहूँगी, जो कि मैंने इस तरह से आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आप ये बुकमार्क किसी भी तरह के थ्रेड से बना सकते हैं, नायलॉन थ्रेड, कॉटन थ्रेड, जो भी। तो मैं यहाँ फ़िलहाल ट्विस्टेड कॉटन थ्रेड ले रही हूँ। 1 mm इसकी थिकनेस है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्रोशिया का हुक लेना होगा। तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इसको मैजिक रिंग या MR इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बाद में खींच करके छोटा या इसको बड़ा भी किया जा सकता है, इसलिए ये मैजिक रिंग है। तो ये देखिए, मैजिक रिंग में से इस तरह से हमें एक लूप निकाल कर पहले इसको यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक और चेन बनाना है और अब इस मैजिक रिंग के अंदर में से 7 हमें सिंगल क्रोशे करने हैं। सिंगल क्रोशे का मतलब है सिर्फ इस रिंग में से आपको हुक निकालना है और पीछे के धागे को खींच कर आगे लाना है और फिर 2 लूप बन जाएंगे और इन दोनों लूप में से जो हमारा रनिंग थ्रेड है उसको निकाल देना है। तो इसको सिंगल क्रोशे या SC कहते हैं। तो टोटल हमें ये 7 SC यानी सिंगल क्रोशे बनाने हैं यहाँ पर। ये वैसे फ्री साइज़ है, आप 7, 8, 9, 10 जितना बड़ा बनाना चाहे या छोटा बनाना चाहे तो आप यहाँ पर ओनली 4 या 5 भी, 4 तो नहीं सही आएंगे, 6 यहाँ पर आप कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं। उससे भी छोटा सा फेस इसका बन जाएगा बन्नी का। तो इस तरह से 5 या 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद आप इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, यानी कि हमें जो जहाँ से हमने शुरू किया था उसकी जो सेकंड चेन है ऊपर, उसके ऊपर से हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। स्लिप स्टिच यानी आपको सिर्फ पीछे वाले धागे को लेकर पहले वाले लूप से निकाल देना है, जो कि अपने क्रोशे के ऊपर होता है। अब हमें यहाँ पर एक और राउंड बनाना है, जिसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ मैंने 13 डबल क्रोशे किए हैं, क्योंकि हमारे पास 7 कैविटी हैं नीचे। तो 7 का अगर हम डबल करेंगे तो 14 होता है। तो यहाँ हम 13 डबल क्रोशे करेंगे और 14th डबल क्रोशे जो होगा वो हमारा, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन की हैं उसको कंसीडर किया जाएगा 14th डबल क्रोशे के रूप में। तो ये हम डबल क्रोशे कर रहे हैं। डबल क्रोशे का मतलब होता है कि आप क्रोशे के ऊपर एक बार धागा लपेट के फिर उससे 3 लूप बना लें और फिर 3 से 2 लूप बनाकर और फिर 2 से 1 लूप। ये देखिए, 3 से 2 बनाए फिर 2 से 1, तो इसको हम डबल क्रोशे कहते हैं। तो कुल 13 डबल क्रोशे हम यहाँ पर लगाएंगे। हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशे निकालने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको डबल क्रोशे इंक्रीज भी कहते हैं। डबल क्रोशे इंक्रीज करते करते यहाँ हमारे 13 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं और अब स्लिप स्टिच करके हम इसको अटैच कर देंगे। 4th नंबर वाले जो चेन है वहाँ पर हम इसका स्लिप स्टिच लगाएंगे, तभी वो नीचे के 3 चेन जो हैं वो एक डबल क्रोशे में कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप इतना ही साइज़ रखना चाहते हैं तो बस आप इसको यहाँ पर ही छोड़कर इसका आगे का ईयर बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं एक राउंड और बनाऊंगी इसका, लेकिन वो एक राउंड हम जो है सिंगल क्रोशे से बनाएंगे, ताकि फेस बहुत बड़ा ना बन जाए। तो सिंगल क्रोशे का मतलब ऊपर हमें लूप नहीं लेना है क्रोशे के ऊपर, सिंपल हमें
चेन में से इस तरह से धागा लेना है और 2 लूप में से धागे को निकाल लेना है, तो इसको सिंगल क्रोशे कहते हैं। तो यहाँ पर हम 14 हमारे ऊपर चेन्स हैं, तो 14 ही हम सिंगल क्रोशे करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक सिंगल क्रोशे और एक हमें साथ में सिंपल चेन लेना होगा, तभी वो उसकी जो गोलाई है वो प्रॉपर आ पाएगी, अदरवाइज़ वो ऊपर की तरफ मुड़ा मुड़ा बन जाएगा। ये देखिए, हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे और एक चेन, फिर सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन, इस तरह करते हुए अपने पैटर्न को लास्ट तक ले आएंगे और स्लिप स्टिच लगाकर इसको यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। अब हम ईयर बनाएंगे इसका। ईयर बनाने के लिए हमें 7 चेन्स लेने हैं। सिंपल चेन्स हम यहाँ पर बनाने शुरू कर लेंगे। तो 7 चेन जैसे ही हमारे हो जाएंगे तो बिल्कुल पहली ही चेन से हम अपना ईयर बनाना शुरू कर लेंगे। रिवर्स आएंगे और पहली चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। अगली चेन में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हाफ डबल क्रोशे के लिए आपको क्रोशे के ऊपर धागा तो लेना है, लेकिन इस बार तीनों लूप में से इस धागे को पास कर देना है रनिंग थ्रू थ्रेड को। तो ये हाफ डबल क्रोशे हो जाता है। उसके बाद हमें डबल क्रोशे करने हैं 2, यानी कि अलग अलग चेन में, एक ही चेन पे नहीं, दोनों चेन पे एक एक डबल क्रोशे हम करेंगे। उसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद हम अगली चेन पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। नीचे जो उसका राउंड आ रहा है, उसका फेस आ रहा है, उस पे स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। अब हम एक और स्लिप स्टिच लगाकर दूसरा ईयर बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम 7 चेन बनाएंगे और उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे और लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर इस पैटर्न को यहाँ पर फिनिश कर लेंगे। तो देखिए इसके ईयर कितने प्यारे लग रहे हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड को अब हम निकाल कर काट देंगे और पीछे की तरफ हम थ्रेड को अपने क्रोशे से या फिर निडल से स्टिच कर देंगे, पीछे सिक्योर कर देंगे दोनों थ्रेड्स को जो ये पीछे लटक रहे हैं। इनको आपस में गांठ बांधकर भी सिक्योर किया जा सकता है, मतलब पीछे नीटनेस दिखनी चाहिए। इस तरह से इसको क्लीन करके कट कर देंगे। तो अब हम इसको बुकमार्क बनाने के लिए इसकी टेल बनाएंगे। तो बिल्कुल इसके मिडल में, दोनों ईयर्स के बिल्कुल मिडल में नीचे की तरफ से हम शुरू करेंगे। क्रोशिया आगे से निकालेंगे लेकिन थ्रेड को पीछे से आगे की तरफ खींचेंगे और लूप बनाने शुरू कर लेंगे। तो यहाँ हम कुछ चेन्स बनाएंगे। ये चेन्स आप पर डिपेंड करती हैं कि आप आपका बुकमार्क कितना लंबा या किस बुक के लिए बना रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड साइज़ जो इसका रहता है वो 55 to 60 जो रहता है चेन्स का, वो सफिशिएंट रहेगा। एक अच्छे नॉवल में या किसी स्टोरी बुक वगैरह में बढ़िया से वो आ जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 55 इसके लूप्स ले लें, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर 55 चेन्स बनाई हैं। लेकिन इनको आप 50 या 60 के बीच कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। तो लगभग हमने 55 यहाँ पर चेन्स बना लिए हैं और इसके एंड पे कोई भी टसल किसी तरह का आपके पास हो, कोई मोती हो, कोई लटकन हो, कोई घुंघरू हो,
जो भी आप लगाना चाहें, लटकाना चाहें, वो यहाँ पर हम क्रोशे के हेल्प से स्टिच कर सकते हैं या सिंपल नॉट लगाकर भी इसको यहाँ पर हम अटैच कर सकते हैं। तो हमारा ये छोटा सा हार्ट तो यहाँ अटैच हो गया है। तो ऊपर के इसके धागे को भी हम यहाँ पर अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, नहीं तो इस तरह से 2 मोती या गुगली आइज़ जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ फ़िलहाल 2 छोटे ब्लैक मोती एक धागे की हेल्प से अटैच कर रही हूँ। वाइट कलर के थ्रेड की हेल्प से निडल के साथ मैं इनको यहाँ पर अटैच करूँगी। तो देखिए कितना प्यारा हमारा बुक मार्क बनकर रेडी हुआ है। इसे आप अपने लिए बनाइए, किसी बुक लवर को गिफ्ट करके दीजिए। आगे दिवाली आ रही है, क्रिसमस आ रहा है, और आप इस तरह की चीज़ें बनाकर चिल्ड्रन डे पे बच्चों को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। बच्चे खुश हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने क्रोशे फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू, बाय बाय।